वेलकम टू माय चैनल द मैथमेटिक्स प्लैनेट। मैं हूं रितु शर्मा, आपकी मैथ्स मेंटर, और आज हम करेंगे क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप, जिसमें हम करेंगे पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम होता क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, और किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। फर्स्ट पैरेललोग्राम होता क्या है? पैरेललोग्राम को हम हिंदी में बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है? इसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं, जैसे ए बी और सी डी अपोजिट साइड से, ये एक तो इक्वल होती है और आपस में पैरेलल भी होती है। मतलब ए सी ए बी पैरेलल होती है सी डी के, और ए बी ही सी डी के इक्वल भी होती है। इसी तरीके से ए डी और बी सी ये भी आपस में इक्वल होती है और पैरेलल होती हैं। एंड ए डी पैरेलल टू बी सी और AD इक्वल टू BC। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल टू ईच अदर। मतलब AB पैरेलल टू CD एंड BC पैरेलल टू AD, और AB इक्वल टू CD एंड BC इक्वल टू AD। सेकेंड पॉइंट है आपका अपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल देखिए, ये A वर्टिसेस का अपोजिट कितना आ रहा है? C। तो एंगल A जो होगा वो एंगल C के इक्वल होगा। बी वर्टिसेस का अपोजिट क्या है? डी। तो एंगल बी जो होगा वो एंगल डी के इक्वल होगा। तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। दिस इंप्लाइज एंगल ए इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। आई होप क्लियर हुआ होगा दोनों पॉइंट। थर्ड आता है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब ये जो इनके डायगोनल है, अगर हम अपोजिट वर्टिसेस को मिला दें, ज्वाइन कर दें, ए को सी से मिलाया तो ए सी डायगोनल बना, बी को डी से मिलाया तो बी डी डायगोनल मिला। तो इन्होंने कहा डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब अगर ये एक दूसरे को ओपर कट कर रहे हैं तो एओ जो होगा वो आपका ओसी के इक्वल हो जाएगा, और ओबी जो होगा वो आपका ओडी के इक्वल हो जाएगा। मतलब ओए इक्वल टू ओसी और ओडी इज इक्वल टू ओबी। तो ये था पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज, मतलब समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टीज, किसकी अपोजिट साइड्स हमेशा इक्वल और पैरेलल होंगी, अपोजिट एंगल्स आपके इक्वल होंगे, एंड डायगोनल जो होंगे वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब हम करते हैं किसी भी पैरेललोग्राम का आप एरिया कैसे फाइंड आउट करोगे। तो स्टूडेंट्स, हमारा है हम किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखते हैं उसका फॉर्मूला होता है क्या है। माना ABCD आपका एक पैरेललोग्राम है, इसमें हमें दो चीजें चाहिए होती है, बेस और हाइट। बेस हमको पता है, हमने माना कि DC इसका पैरेललोग्राम का बेस है, जिसको हमने B से डिनोट करा। हाइट क्या होती है? अपोजिट साइड्स के बीच का डिस्टेंस। तो हाइट यहां से निकालते हैं, इस पे पैरेललोग्राम डाला, तो ये जो AE माना इस पॉइंट को, तो AE क्या हो गई? इसकी हाइट हो गई। तो एरिया कैसे फाइंड आउट होगा पैरेललोग्राम का? पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट। अगर बेस DC है तो ये वाली वैल्यू लेंगे, लेकिन अगर बेस आपका BC होता तो हम यहां से परपेंडिकुलर डालते F पर, तो हाइट आपकी इसके अकॉर्डिंग ये वाली हो जाती। ठीक है, तो आप किसी भी साइड्स को आप बेस ले सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आप उसकी हाइट को मेजर कर सकते हो। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो गया? बेस इंटू हाइट। चलो इसको एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं। मानो कोई पैरेललोग्राम दे रखा है, उसका बेस तो है आपका 8 सेंटीमीटर और हाइट है आपकी 5 सेंटीमीटर। हमसे बोला इसका एरिया फाइंड आउट करो। कुछ नहीं, वैल्यू पुट करिए। एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, दैट इज 8 इंटू 5 इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया आ गया। कई बार ये पूछा जाता है कि एरिया दे रखा है, बेस दे रखा है, हाइट निकालो। अगर हम एक क्वेश्चन और देखें जिसमें हमको एरिया दे दिया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, बेस दे दिया 6 सेंटीमीटर, और हमसे पूछा हाइट बताइए। कुछ नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए। एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। फॉर वैल्यू पुट करिए। एरिया की कितना है हमारा? 42। तो एरिया की जगह हमने रखा 42, बेस हमारा है 6 और हाइट हमको फाइंड आउट करनी है। यहाँ से h कितना निकल गया? 42 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। इसी में ही आपको एरिया दे देंगे, हाइट दे देंगे, बेस फाइंड आउट करना होगा। तो आपको सीधा फॉर्मूला लगाना है और वैल्यूज पुट करके
दूसरा जो हमसे पूछा है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आई होप आपको ये वाला टॉपिक जो पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज, ये भी क्लियर हुआ होगा। इसकी प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं, इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए द मैथमेटिक्स प्लैनेट। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।